नमस्कार। वेलकम टू सिविलाइज्ड इंडिया। मैं हूं आलोक सिंह। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत ही छोटा चैनल लाया गया है, बस चैनल का नाम चेंज किया गया है, बट मैं तो वही हूं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं, कंटेंट जिस तरह से आते हैं, जिस तरह से प्रॉपर आपको दिए जाते हैं, जिस तरह से आप प्रॉपर लेक्चर्स एंजॉय करते हो, सब कुछ वही है, उसी तरह से आप एंजॉय करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट करते हैं। नवंबर महीने का जो मॉक टेस्ट है उसको हमने टेलीग्राम के थ्रू करा दिया है। दिसंबर का तो आपको चैनल पे अवेलेबल है ही। ठीक है, अब हम अक्टूबर का करते हैं। ठीक है, चलिए तो अक्टूबर शुरू करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये भारत का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर होगा। इसको इनॉग्रेट किया गया है गुजरात में। ठीक है, उस जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 को किसने टॉप किया है? तो इसको टॉप करने वाले हैं मुकेश अंबानी। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम टू व्हाट? तो केंद्र सरकार ने मिड डे मील स्कीम को क्या नाम दे दिया है? अब ये हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर पोषण स्कीम। तो प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के नाम से अब जाना जाएगा मिड डे मील स्कीम। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो हुआसोंग 8 या फिर हुआंगसो ऐसा कुछ आएगा। 8 इज़ ए न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है रिसेंटली। तो इसको नॉर्थ कोरिया ने किया है। और देखिए नॉर्थ कोरिया ने इसका और भी वर्जन निकाल दिया है। करीबन इस साल तो 13 वर्जन ये कर रहा था, हुआंगसो 13। तो इससे कोई मतलब नहीं, आपको ये नाम जैसे दिखे हुआंगसो, आप नॉर्थ कोरिया ही लगाना। 2021 का राइडर कप किस देश ने जीता है? तो 2021 का राइडर कप अमेरिका ने जीता है, US। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। और पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बन जो नाज़ला बोदेन रोमधाने हैं, ये किस देश की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो ये देश है ट्यूनेशिया। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नाबार्ड हैज़ अप्रूव्ड लोन स्कीम फॉर याक हस्बेंड्री इन विच स्टेट? तो अरुणाचल प्रदेश में याक जो जानवर है, याक हस्बेंड्री के लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए अप्रूव किया है नाबार्ड ने। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। फिर क्या थीम रहा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस का? तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस ये पहले तो सेलिब्रेट किया कब जाता है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन सेलिब्रेट किया जाता है। इसको याद रख सकते हैं कि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस कहता है। और महात्मा गांधी जी भी ओल्डर थे, तो ये 2 अक्टूबर को इनका बर्थ एनिवर्सरी आता है। ठीक है, तो इस तरह से याद भी रख सकते हैं। तो ये थीम था डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू करेंसी विथ 6 फीवर 0 से नया करेंसी किस देश ने इंट्रोड्यूस किया है? वेनेजुएला ने। ऑप्शन सेकंड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO? किसका नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज NSDL के MD और CEO नए कौन अपॉइंट किए गए हैं? यह हैं पद्मजा चुंदरू। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इन विच सिटी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ स्टार्टेड द निर्भया एक पहल प्रोग्राम? तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्टार्ट किया था एक निर्भया एक पहल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो विमेन हैं उनको वेरी चीफ इंटरेस्ट रेट पर बैंक से लोन देने के लिए ये योजना, ये प्रोग्राम लाया गया था। तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? लखनऊ में। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक चेयर किया था कौन से एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग? तो प्रगति मीटिंग को चेयर किया था उन्होंने। ये कौन सा एडिशन था, कौन सा संस्करण था? ये 38वां संस्करण था, 38th। प्रगति मीटिंग क्या है, प्रगति क्या है? तो जो प्रगति है, देखिए प्रगति का फुल फॉर्म है
प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये जो किताब है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इसको किसने लिखा है, किनकी ये मेमोआ है, किनकी ये मेमोरी है, किस पर्सन की, तो ये हैं इंदिरा नूई। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन्होंने लिखा है, आपको पता होगा इंदिरा नूई पेप्सिको की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। पेप्सिको और इंदिरा नूई इंडियन हैं। नेक्स्ट है एक और किताब है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो इस किताब के लेखक कौन है? ये हैं वोल्सोइंका। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन चुकी हैं जिन्होंने टेस्ट 100 यानी में ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे पहली बार इन्होंने टेस्ट मैच में 100 बनाया है? कौन है? स्मृति मंधाना। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और निधि 2.0 स्कीम को किसने उद्घाटन किया है इसका? तो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। निधि क्या है? निधि है नेशनल इंटीग्रेटेड, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, यही मैं क्या होता था कि टेलीग्राम पे मैं नहीं दे पाता था। ठीक है, तो इसलिए वीडियो फॉर्मेट में सही है, थोड़ा सा टाइम वाइम कभी कभी हो जाता है वैसा। नेशनल इंटीग्रेशन डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी, माना कि मॉक टेस्ट चल रहा है, ज़्यादा हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल तो होगा ही ना। नेशनल इंटीग्रेशन डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है निधि का, यानी ये टूरिज़्म सेक्टर के लिए ये स्कीम है। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी। चलिए नेक्स्ट है जो कि पहली खासी वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है किस राज्य की? तो ये खासी वीमेन, खासी आपको पता होगा ये एक ट्राइब है। ठीक है, जनजाति है, और ये कहाँ की है? मेघालय की। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। खासी, जयंतिया, ये सब ट्राइब है। खासी जयंतिया हिल्स भी आपको मेघालय मिलेगा। तो ये मेघालय की पहली खासी ट्राइब है जो कि यहाँ की चीफ सेक्रेटरी बनी है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हो सकता है। क्या नाम है उनका? जो चीफ सेक्रेटरी बनी है उनका नाम है आरवी सुचियांग। ठीक है, आरवी सुचियांग इनका नाम है, जो बन चुकी हैं पहली चीफ सेक्रेटरी खासी वीमेन। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2021 जो है किस एडिशन का कौन सा संस्करण किया गया? बायलेटरल मिलिट्री और आर्मी एक्सरसाइज है ये मित्र शक्ति। तो इसका कौन सा एडिशन है ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले तो ये जानना है कि मित्र शक्ति कौन कौन से देश करते हैं। तो ये तो इंडिया और श्रीलंका, ये दोनों करते हैं मित्र शक्ति। ठीक है, और ये कौन सा एडिशन 2021 में हुआ था? ये था 8वां एडिशन। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। डिजी सक्षम, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, किसके एसोसिएशन के साथ? तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने हेल्प लिया है डिजी सक्षम को लॉन्च करने में। किसका? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्या है डिजी सक्षम? ये डिजी सक्षम एक प्रोग्राम है लोगों को डिजिटल स्किल सिखाने का। ठीक है, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, यानी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने इनमें एसोसिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ। तो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने, यानी किस यूनियन मिनिस्टर ने मंथ लॉन्ग क्लीन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था अक्टूबर 2021 में? तो क्लीन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले हैं अनुराग ठाकुर। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अनुराग ठाकुर हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम? तो ये क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम को किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में लॉन्च किया है? तो ये टेक्नोलॉजी कंपनी है
फेसबुक। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्या लॉन्च किया है? क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। किस कंपनी ने लॉन्च किया भारत में फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम? इसको लॉन्च किया है अमेजॉन ने, ई कॉमर्स वेबसाइट है। ऑप्शन सेकंड। तो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग कहाँ पे अनवील्ड किया गया है? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग को अनवील्ड किया गया है लद्दाख में। किसने इसको इनॉग्रेट किया है? तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन? RK माथुर। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच कार्टून कैरेक्टर हैज़ बीन रोब्ड इन एज द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर द नमामि गंगे प्रोग्राम? तो नमामि गंगे जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसका ऑफिशियल मैस्कॉट किसे रखा गया है, यानी शुभंकर कौन सा कार्टून कैरेक्टर है? तो ये कार्टून कैरेक्टर है चाचा चौधरी। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चाचा चौधरी का मैगजीन आता था, ठीक है, बच्चों के लिए। तो एक ऑल इंडिया कार रैली ऑर्गेनाइज हुआ था, फ्लैग ऑफ किया गया था, सुदर्शन भारत परिक्रमा। इस रैली का नाम था सुदर्शन भारत परिक्रमा। इसको किसने फ्लैग ऑफ किया था? इसको किया था हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किसे बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर? उत्तर प्रदेश का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? तो यह है कंगना रनावत। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा देश नेशनल डे फॉर ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन ऑब्जर्व किया है 30 सितंबर को? तो ये देश है कनाडा। तो भारत सरकार के एज चीफ हाइड्रोग्राफर के तौर पर किन्होंने पदभार संभाला है? क्या? चीफ हाइड्रोग्राफर। तो ये हैं अधीर अरोड़ा। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बाल रक्षा किट इज़ एन इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन। तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन है बाल रक्षा किट, जिसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्या? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये अंडर यूनियन आयुष मिनिस्ट्री के अंडर ये डेवलप करी गए थे। नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख पा रहे हो, नीति आयोग ने जारी किया है। तो किस राज्य का वाइट ओनियन यानी कि उजला प्याज को GI टैग दिया गया है? उजला प्याज, और वहाँ पे प्याज को एक्चुअली कांदा बोलते हैं, ठीक है, क्या? प्याज को कांदा बोलते हैं वहाँ पे। तो उजला ओनियन को दिया गया है, ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और किस राज्य का चिन्नौर राइस, चिन्नौर चावल जो है, उसको GI टैग दिया गया है? तो चिन्नौर चावल कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। ऑप्शन फोर इज़ द करेक्ट आंसर। इसको भी GI टैग दिया गया है। तो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो हमारे इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। तो इन्होंने लॉन्च किया है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो जितने भी पोर्टल वेटलैंड्स हैं उन सब के लिस्ट आपको इस पोर्टल पे एक जगह मिल जाएंगे। और कौन से इंडियन ओरिजिन को अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो? तो कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो के कौन बन चुके हैं हेड? ये हैं रोहित चोपड़ा। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, और ये एक इंडियन ओरिजिन पर्सन हैं। हु विल हेड मस्क ओन्ड स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर इन इंडिया? तो कौन हेड करेंगे स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर भारत में? ये करने वाले हैं संजय भार्गव। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव्ड द 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड?
तो ये कौन सा भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जिसको 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रोवाइड किया गया है? ये ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। लाइफ एक दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिस लाइफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, ये हो गया लाइफ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।